अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यासिर खान डोगरी एंड यू वाचिंग यासिर खान डोगरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक लव फार्मिंग के ऊपर एक वर्कशॉप अनाउंस की हुई है, तो ये ज़रूरी था कि मैं एक्सप्लेन करूं कि वर्कशॉप किन लोगों के लिए है, उनको इससे वर्कशॉप से क्या फ़वाइद हासिल होंगे और इस वर्कशॉप की डिटेल्स क्या हैं, इसमें कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे उनको इससे क्या नॉलेज हासिल होगा। इससे पहले कि मैं आगे चलूं और इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, मैं स्किल सेट ट्रेनिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दे हैव कोलैबोरेटेड विद मी एंड दे आर माय मीडिया पार्टनर्स फॉर दिस वर्कशॉप। ऑल न्यू फैंसियर्स, ऑल न्यू इन्वेस्टर्स जो लव बर्ड फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इसको बतौर रोज़गार लेके चलना चाह रहे हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लाखों रुपए बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सेटअप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पैसे लगाने से पहले काम को सीखें। सारे न्यू कमर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेके आपको उसकी जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं लव बर्ड फार्मिंग की, कि ब्रीड कैसे कराना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, बर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। और 3 घंटे में इंशाल्लाह ताला आपको इतनी ट्रेनिंग दे के भेजेंगे जितनी 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस ब्रीडर को ट्रेनिंग होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको एंजॉय करेंगे। जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, इस वर्कशॉप का सिलेबस क्या होगा, हम इसमें क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे लव बर्ड म्यूटेशंस के ऊपर, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि डिफरेंट टाइप्स की म्यूटेशंस कौन सी हैं, मार्केट डिमांड में क्या है और उनमें आपने किन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी है। नंबर 2, हम बर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे कि जब आप बर्ड ख़रीदते हैं तो बर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है, बर्ड को सिलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको बताए जाएंगे, फिशरी, पर्सनाटा, रोज़ी कोलीज के इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। बर्ड कीपिंग के ऊपर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि बर्ड को आपने कैसे रखना है, कैसे उसको अपब्रिंग करना है और किस तरीके से आपने उसको ग्रूम करना है फॉर द ब्रीडिंग्स। न्यूट्रिशन किस पे डिटेल बात होगी, न्यूट्रिशंस का क्या ख्याल रखना है, किस तरीके से कौन कौन सी न्यूट्रिशंस देनी है जिनसे आपका बर्ड एक बेटर हेल्दी सिचुएशन में होगा, जो आपको अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स दे सके। बर्ड रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, उनके मसाइल क्या क्या हैं और उनके मामलात, उनकी रेमेडीज़, उनके इलाज और उनके हल क्या हैं, उनके बारे में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाउसिंग के ऊपर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि बर्ड हाउसिंग क्या होती है और किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखें, बर्ड ब्रीडिंग भी सीख लेते हैं, हम बर्ड ब्रीड भी करा लेते हैं, और लेकिन हमें बर्ड बेचना नहीं आता। अगर हम इसको बतौर बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कल को जो हम बर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं उनको हमें बेचना आता हो। तो लास्ट में हाउ टू सेल लव बर्ड्स और हाउ टू सेल एनी काइंड ऑफ बर्ड, तो ये बेसिक एक क्रैश कोर्स का सिलेबस है। इनमें इन सब टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, नाउ वी विल कम टू कि इस वर्कशॉप को जो पार्टिसिपेंट्स अटेंड करेंगे उनको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले, जैसे शुरू में मैंने बात की कि हम इन्वेस्टमेंट करें, हम पैसे खर्च रहे हैं, तो हम काम को जब सीख के नहीं करेंगे हम टाइम भी ज़ाया करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करेंगे। हिट एंड ट्राई पे सीखने पे 3-4 साल आप ज़ाया कर देते हैं। यही आप प्रॉपर तरीके से सीख के जब आप करेंगे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आप जल्दी इसको इन्वेस्टमेंट्स को जो आप कर रहे हैं उनको आप उनसे प्रॉफिट लेने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह ताला। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए सीखने के लिए और भी एवेन्यूज़ हैं। आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें से सीखते हैं, आप इंटरनेट पे स्टडी करके सीखते हैं, बहुत सारा लिटरेचर और बुक्स भी अवेलेबल है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक 50, 60, 70, 80 बंदे का एक ग्रुप होता है और वो सारे के सारे यंग फैंसियर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं और सब यंग ब्रीडर्स हैं। उनका एक ग्रुप बनता है। आपको वर्कशॉप में हाई टी सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशंस में मिक्स एंड मिंगल करने का मौका मिलता है, आपकी नई दोस्तियां डेवलप होती हैं। कल को आपका ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है, कल को जब एक यंग फैंसियर को प्रॉब्लम आ रही है वो एक अपने इसी फेलो जो वर्कशॉप पार्टिसिपेंट फेलो फैंसियर्स हैं उनके ग्रुप में एक दूसरे की वो हेल्प कर सकते हैं।
تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ایک سوشل ہابی ہے, اس میں آپ کا سوشل کانٹیکٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اچھے برڈز کا ہونا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک پراپر سوشل سپورٹ اسٹرکچر آپ کا ڈیولپ ہوگا, آپ کی فرینڈشپ بنے گی, آپ پروفیشنل بریڈنگ سیکھیں گے, اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے بریڈ کو لے کے چل سکیں گے. آئی ہوپ دیٹ یو انجوائے اینڈ یو لرن اینڈ یو کم ان ہیوج نمبرز اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل. اللہ کی قسم آج مزہ آیا. لوگوں نے جو انٹرسٹ شوق دکھایا سیکھنے میں, جیسے اس کو سلوٹ ہے, یہ ہے کہ الحمدللہ فینسز کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنے کا. کیا اس میں اور مزید آپ کو جاننے کو ملا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یاسر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا تھا نیو فینسیئرس کو. بالکل ٹھیک ہے, اور جیسے کہ نام سے دے رہے کہ A to Z تھا اس میں, اور باقی یہ A to D تھا. پتا چلا کیسے کافی سوسائٹیز میں گیا ہوں, بیٹھا ہوں, لیکن آج تک یہ جو آج سب ٹاپک اکٹھے تھے نا ایک پلیٹ فارم پہ, میں اپنا یہ جو ورک شاپ تھی اس کا آپ یقین مانے میں نے کافی ساری چیزیں اٹینڈ کی ہیں, کافی ورک شاپس اور کافی آپ کہہ لیں کہ شوز پہ گیا ہوں, لیکن اتنا مزہ مجھے بھی نہیں آیا کیونکہ A to D باقی A to D تھا. انتہائی خوشی اس چیز کی ہوئی کہ آپ نے ایک ایک بیسک ٹپس بتائی ہیں ہمیں مطلب برڈس کے کوالٹی اسٹینڈرڈز بتائے ہیں, مطلب جو چونا لگاتے تھے لوگ, مطلب آپ نے اس چیز کو ایک ختم کیا ہے, اویئرنیس دی ہے, آپ خود سامنے آئے کہ ہم ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی سب لوگوں کے لیے. اور بیسیکلی جو مجھے 2-3 چیزیں بڑی سمجھ آئی ہیں, ایک جو مختلف قسم کی میڈیسن تھی ان کے لیے جو تھی, اینڈ ہاؤ ٹو سیل برڈس. میں نے اس ورک شاپ سے جو ہے وہ کافی کچھ میرے لیے بڑی انوویٹو تھی, انسپائر ہوا ہوں میں. مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, مجھے بھی پڑھنا چاہیے. پہلے میں 10 جوڑوں کا سوچتا تھا, مجھے 50 جوڑوں کا خیال آیا, مجھے 20 جوڑوں کا خیال آیا.